जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग यदि नहीं है तो जीवन कहां जाएगा कोई पता नहीं है। गाड़ी पर अगर कोई ड्राइवर ना हो और गियर लगा दीजिए और चलने लगे तो न जाने कहां जाके एक्सीडेंट करेगा। इसी बात को भगवान वेद भी कह रहे हैं, सुखारथि अश्वा इव मनुष्यान नेनीयत। तो हमारे जीवन में जो हमारा मन है वो इतना चंचल है, चंचलम भी मनः कृष्ण, इतना चंचल है कि उस पर नियंत्रण होना ही बड़ा मुश्किल है। हम योग के माध्यम से यदि सोचे कि मन पर नियंत्रण कर लें तो संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल जैसा लगता है। बहुत प्राणायाम करेंगे तब भी मन नियंत्रित नहीं होगा। एक व्यक्ति मुझसे मिले, बोले मैं 22,000 प्राणायाम प्रतिदिन करता हूं फिर भी मन मेरा डिस्टर्ब है। हम अपने मन ही मन सोचने लगे कि मन डिस्टर्ब है कि खुद डिस्टर्ब है जो 22,000 प्राणायाम करते हैं। वो बहुत बड़े इंजीनियर से निवृत्त, सेवानिवृत्त थे। अरे भाई, प्राणायाम से नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल है। पूजा पाठ जब तब से नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल है। बोले तो नियंत्रण का साधन क्या है? तो भाग एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, वह है पद्म पुराण का। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा, भगवान का चरित्र व्यक्ति के चित्त को पवित्र करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही अंतःकरण चतुष्टय है। इसके नियंत्रण में इन सबों का मालिक कौन? बोले मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही इतना चंचल है कि एक क्षण में अमेरिका घूमकर चला है। अब कथा में बैठे हैं, मन मोबाइल में चल रहा है। अब कथा में बैठे कि ऐसा ना हो कि ज्यादा भोजन बन जाए तो खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आकर के चले जाए। अब मन ही चल रहा है। अरे भाई कथा में चलाइए, मन इधर उधर मत चलाइए। बोले चलाने, उसे रोकने का उपाय क्या है? बोले भगवान की कथा। कथा ही एक ऐसी व्यवस्था है, कथा एक साधन भी है, कथा एक साध्य भी है। ध्यान से सुनेंगे, कथा एक साधन भी है, कथा एक साध्य भी है। कथा भगवत कृपा का फल है और कथा का फल भी भगवान की कथा ही है। दूसरी बात आपसे और निवेदन कर दूं, कथा का मतलब क्या है? मनोरंजन। संगीत का प्रयोग हम लोग कथाओं में इसलिए करते हैं कि थोड़ा सुरदार लोगों को आनंद आएगा। अब इतना संगीत न हो जाए कि कथा ही गायब हो जाए। अब डॉक्टर साहब के यहाँ गए, आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं भाई ये बहुत कड़वी दवा है, थोड़ा मधु लगाकर चाट लीजिएगा तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी दवा पाने में। तो अब ऐसा समय आ गया कि लोग इतना मधु का प्रयोग करने लगे कि दवाई ही गायब हो गई, केवल मधु मधु ही हो गया। तो कथा से संगीत इतना कथा पर हावी हो गया कि कथा खत्म हो गई, केवल संगीत ही रह गया। अब प्रश्न उठता है कि कथा क्या है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, कथा संशय से समाधान तक की यात्रा है। कथा विश्वास से विश्राम तक की यात्रा है। कथा वह है जिसके सुनने के बाद हमारे जीवन की व्यथा नष्ट हो जाए, उसी का नाम कथा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अन्यथा है, व्यथा है और वृथा है, फिर वो कथा किसी काम की नहीं। लेकिन भागवत की कथा शारद शेष महेश विधि आगम निज गुण करहि निरंतर गान। कौन कौन कथावाचकों का नाम लिया? का शारद, शेष, निगम और पुराण, ये सब लोग भगवान के गुणगणों का गायन करते, फिर भी कहते नौ इति नौ इति। असीम है, अद्भुत है, अलौकिक है, अप्रतिम, अविस्मरणीय है। वो ऐसा है जो अनीह है, अभेद्य है, जो आप्त है, अनाप्त, जो आत्माराम है। उसकी
कथा को गाने के लिए जब शारदा ने हाथ उठा दिया, सरस्वती ने, शेषनाग जो सहस्त्र फण से निश्चेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतुस्मि, आगे आप महात्मा सुनेंगे, पद्म पुराण में कथा आएगी। 1000 मुख से शेषनाग जी कथा गा करके थक गए, फिर भी कह दिया नेत आगम और का शारद शेष महेश भगवान शंकर, शंकर जी से बड़ा कोई कथावाचक है ही नहीं। और भगवान शंकर ही सुखदेव बने, जहां भगवान शंकर नहीं वहां कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना वैष्णव के कोई कथा नहीं कर सकता। और आज तो वैष्णवता के नाम पर इतना नाटक हो रहे हैं, वैष्णवता के नाम पर आगम माने तंत्र, निगम माने वेद, पुराण, पुराण कितने हैं? 72, ध्यान से सुनिएगा, 72। स्वामी जी बैठे हुए, इनके सामने बोलना बड़ा, क्योंकि स्वामी जी बहुत पढ़ते हैं। इनके कमरे में हम एक बार गए थे, डॉक्टर साहब कभी आप जाइए, सैकड़ों पुस्तकें रखी, एक पुस्तकें, महापुराण, पुराण, उपपुराण, उपोपपुराण, ऐसे ऐसे करके 72, जो वर्तमान में लगभग 48-45 ही उपलब्ध हैं, बाकी तो सब विधर्मियों ने जलाकर भस्म कर कर। सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी कश्मीर में, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कश्मीर में थी, और जल करके भस्म हो। तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात करते हैं। मैं मानस के माध्यम से आपको भागवत में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि भागवत बड़ा कठिन है। भागवता नाम इदम पुराणम इति भागवतम। गोस्वामी जी कहते हैं, कह रघुपति के अपारा, कह रघुपति के कह रघुपति के चरित, कह रघुपति के। राज जय जयवंती है। कह रघुपति के पर कह रघुपति के चरित, कहमति मोर निरत संसार, कह रघुपति के, कह रघुपति के चरित पर, चरित पर कह रघुपति सो जानत प्रभु प्रभुता सोए, सो जान प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे रहा ना कोई, कह रघुपति के अपारा, कह रघुपति के अपारा, कह रघुपति भगवान का चरित्र अपार है। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै। हरि बाबा, ऐसा भागवत जो अत्यंत दुस्तर दुर्गम दुर्लभ, इसमें प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। बोले इस भागवत में है क्या? का एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस भागवत में भगवान विराज रहे हैं, और उस भगवान को वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता। उस भगवान को शब्दों से हम प्रमाणित नहीं कर सकते। उस भगवान की व्याख्या अपनी शब्दावलियों से नहीं व्याख्यायित कर सकते। बोले महाराज, तो उस भगवान को हम कैसे व्याख्यायित करें?
उस भगवान को हम कैसे समाज में उपस्थित करें। का हमारे पास जितनी क्षमता है हम अपनी क्षमता के अनुसार कह सकते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उतना ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान कैसे हैं? बोले महाराज भगवान तो अवर्णनीय है, और भागवत वाले जो भगवान हैं इस भगवान में और दूसरे भगवान में थोड़ा अंतर है। संतों ने इस रहस्य को खोला। भागवत में जिस भगवान का प्रतिपादन किया गया, जो दृष्टि से परे, जो समष्टि से परे, जो इस लोक से परे, वो भगवान की चर्चा यहां नहीं है। वह भगवान जो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो परमात्मा सृष्टि बनाया, जो परमात्मा सृष्टि बना करके है, जो सृष्टि बनाई त्रिविध आया ना, तो स्वामी जी कह रहे हैं संग सहाय न दूजा। जो बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है, और दोनों से अलग भी वही है। उस भगवान की चर्चा भागवत में ऐसा भाव पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज करते, उनकी उत्प्रेक्षा। भागवत में भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया। तो आप पूछेंगे महाराज धर्म और भागवत धर्म में अंतर क्या होता है? ये मन में भाव आएगा। बोले जो आचार्य प्रधान है वह धर्म है, जो संप्रदाय प्रधान है वह धर्म है, जो पुस्तक प्रधान है वह धर्म है, जो जाति प्रधान है वह धर्म है, जो कर्म प्रधान है वह धर्म है। यही नहीं, स्नान करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, दान करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है। बोले भागवत धर्म, बोले इससे अलग है। भागवत धर्म इससे अलग है। आगे कहेंगे धर्म प्रज्जित कैतवोत्तर परमो निनमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतवी शुश्रूषविस्तत्क्षणा। बोले भागवत धर्म क्या है? बोले भागवत धर्म इन सभी धर्मों से अलग है। कुछ अंशकालिक धर्म है जो थोड़े दिनों के लिए धर्म है, कुछ दिनों के लिए शुरू हुए और कुछ दिनों बाद खत्म हो गए। लेकिन भागवत धर्म व्यापक है, भागवत धर्म असीम है। बोले इस धर्म की विशेषता क्या है महाराज? ब्राह्मण भी अधिकारी हैं और पुरुष भी अधिकारी हैं। ये किसी लिंग विशेष का धर्म नहीं है केवल पुरुष ही करेगा, स्त्री भी कर सकती। बोले स्त्री ही नहीं, पुरुष ही नहीं, मनुष्य ही नहीं। बोले तब कौन? बोले पूरे संसार में पशु पक्षी भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए भी यह धर्म है, पशुओं के लिए भी धर्म है। अरे जलचर थलचर नभचर स्वेदज अंडज उद्भिज पिंडज सबके लिए यह धर्म है। इसलिए इसका नाम है भागवत धर्म। श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया। इस ऐसा ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा धर्म, ऐसा मात्र एक भागवत ही है जिसमें इस धर्म का प्रतिपादन किया गया। दूसरी बात और निवेदन करूं, आप पूजा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उससे मतलब इस धर्म का नहीं है। बस अपना मन भगवान से जोड़ दीजिए, ये भागवत धर्म। ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्न उठता है कि भागवत कहते किसे? अब आजकल बहुत लोगों को तो भागवत समझ में नहीं। आज ही हमारा एक आदमी परिचय दे रहे थे, बोले भागवत गीता के विद्वान है। अरे भाई महाराज, भागवत गीता वो महाभारत से आई है, जिसको भगवान ने अपने श्रीमुख से गाया, उसका नाम है भागवत गीता। अरे भगवत गीता। और जिसको भगवान के भक्तों ने गाया उसका नाम है भागवत। भगवतः इदम, भगवान का यह। और एक संत यह भी कहते थे कि भगवता प्रोक्तम,
जो भगवान के द्वारा कहा गया। और भागवता नाम इदम पुराणम, बोले कौन कौन भागवत है का? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्मदाल्भ्य, ये लोग भागवत हैं। कौन और कौन कौन भागवत है का? स्वयंभूर, नारद, शंभो, षष्ठ स्कंद भागवत। स्वयंभूर, नारद, शंभो, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्वैयाशकिर्वयम्, द्वादशैते बीजानीमो, धर्मं भागवतं भटा, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं, यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। 12 भागवतों की चर्चा है भागवत में, इसीलिए भागवत में 12 स्कंद भी हैं। 12 स्कंद, 12 अक्षर का मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। 12 तिलक, 12आचार्य, पूरा 12 से संबंधित है। और दूसरी बात, 6 ऐश्वर्य भगवान के। बोले कौन कौन? तो विष्णु पुराण में आया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा। समग्र, समग्र का मतलब व्यापक, समग्र का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रूप से धर्म, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र वैराग्य और समग्र ऐश्वर्य। ये 6 चीजें जिसके पास है वही भगवान कहला सकता है। सब भगवान अपने नाम के आगे लिखे, बात दूसरी है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्त विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति विष्णु पुराण। और एक बात, भगवान वह है जिसके नियंत्रण में 5 चीजें, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नील। इन 5 को जो नियंत्रित करके रखता है उसका नाम भगवान है।